हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी फ्रेंड मनीषा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जो 9th मंथ में प्रेग्नेंट लेडी को लेबर पेन नहीं आते हैं। कई बार तो प्रेग्नेंट लेडी को 9 मंथ पूरा हो जाता है और 10वां महीना लग जाता है, तब तक भी नॉर्मली जो लेबर पेन होते हैं वो आते नहीं है। तो वो जो लेबर पेन है वो क्यों नहीं आते हैं और आपकी क्या क्या गलती होती है जिनकी वजह से लेबर पेन नहीं आते हैं। तो फ्रेंड्स, इन सब के बारे में आज हम शेयर करेंगे। तो मैं आज आपको बताऊंगी भी कि जो लेबर पेन है वो किस तरह से आपको आ सकते हैं। तो वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग। वीडियो को पूरा जरूर देखें, बिल्कुल स्किप ना करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट करके आप कोई भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, क्या होता है, जैसे किसी प्रेग्नेंट लेडी के 38 वीक पूरे हो जाते हैं तो उसको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे हाई बीपी की प्रॉब्लम हो गई या फिर हाई शुगर लेवल बढ़ गया या फिर उसको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो गई या फिर और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो इस कंडीशन में आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। डॉक्टर आपका लेबर पेन बढ़ाकर आपके बेबी को पैदा कर देता है। बट अगर आपके 38 वीक हो गए हैं और आपकी जो नॉर्मल प्रेगनेंसी है उसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है आपकी प्रेगनेंसी के दौरान, तो आपको वेट करना चाहिए अपनी डिलीवरी डेट तक। तो डिलीवरी डेट क्या होती है, जब आप अपना अल्ट्रासाउंड कराते हो तो डॉक्टर्स आपको बताते हैं कि आपकी ये वाली डिलीवरी डेट है। अगर आपकी जो डिलीवरी डेट है उससे पहले आपको लेबर पेन नहीं आया है तो आपको डिलीवरी डेट तक वेट करना चाहिए। अगर आपको डिलीवरी डेट तक भी पेन नहीं आता है तो आपको डॉक्टर से जरूर दिखाना चाहिए। इस कंडीशन में अगर आपके 10वां महीना लग गया है और आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया है तो ये आपके बच्चे के लिए बहुत ही बेकार रहेगा। कई बार क्या होता है, जो बच्चा होता है जैसे ही 10वां महीना लगता है, अगर आपको जो पेन है वो नहीं आ रहे हैं नॉर्मल तरीके से, तो बच्चा क्या है, पेट के अंदर ही पोटी कर देता है और जिससे कि बच्चे की जो जान है उसको भी खतरा रहता है, क्योंकि वो पोटी वाला पानी पी जाता है और जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसकी जान को भी खतरा होता है। कई बार आपने देखा ही होगा कि जैसे हम किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं प्रेग्नेंट लेडी को, अगर उसका बेबी पेट में पोटी कर देता है तो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले होते हैं वो क्या कहते हैं कि जी आगे लेकर जाइए, बेबी ने पोटी कर दी है। तो कोई भी इस क्रिटिकल कंडीशन में पेशेंट को लेना नहीं चाहता है, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे की जान को खतरा होता है, तो इसलिए सब अवॉइड करते हैं इस कंडीशन में। अगर आपकी जो डिलीवरी डेट है उसके बाद भी आपको लेबर पेन नहीं आया है तो आप डॉक्टर को जरूर दिखाएं। अगर आपकी डिलीवरी डेट से पहले पेन नहीं आया तो इसमें कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप डिलीवरी डेट से पहले डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको सी सेक्शन से आपकी डिलीवरी कर देंगे, जो बहुत ही बेकार होती है। तो इसलिए आपको डिलीवरी डेट तक वेट जरूर करना चाहिए। अब हम बात करते हैं वो कौन से कारण होते हैं जिनकी वजह से प्रेग्नेंट लेडी को लेबर पेन नहीं आते हैं। तो सबसे पहला जो कारण होता है वो होता है आपकी बॉडी के अंदर पानी का लेवल कम होना। जैसे आप अपने टेस्ट कराते हो तो तभी आपको डॉक्टर्स आपको बता देते हैं कि जो आपकी बॉडी है उसमें AFI लेवल कम है, मतलब कि आपकी जो बॉडी है उसमें पानी की बहुत ज्यादा कमी है, जिसकी वजह से आपकी जो बॉडी है वो डिहाइड्रेट है। आपकी बॉडी बिल्कुल भी हाइड्रेट नहीं है और पानी की कमी के कारण जो बच्चा है वो भी बहुत ही कम एक्टिविटी करता है, वो बिल्कुल एक्टिव नहीं रहता है, ना वो मूवमेंट ज्यादा करता है, ना वो अपना हेड डाउन नीचे कर पाता है पानी की कमी के कारण। तो सबसे पहली गलती तो सबसे पहले प्रेग्नेंट लेडी की गलती होती है कि उसे लेबर पेन नहीं आते हैं, क्योंकि कई बार लेडीज क्या होती हैं अपने काम में इतनी व्यस्त हो जाती हैं कि वो पानी पीना ही भूल जाती हैं, या फिर जैसे सर्दियों में किसी की प्रेगनेंसी होती है तो सभी को नॉर्मली कम प्यास लगती है, तो प्रेग्नेंट लेडी पानी ही नहीं पीती है। तो पानी की कमी के कारण हमारे शरीर में AFI लेवल कम हो जाता है, जो बच्चे को हेड डाउन नीचे करने में सहायता नहीं करता है, क्योंकि पानी ही नहीं रहेगा तो बच्चा एक्टिव कैसे रहेगा, वो अपने एक्टिविटी कैसे करेगा पूरे पेट में, वो हेड डाउन नहीं कर पाता। और जब हेड डाउन नीचे नहीं करेगा तो वो हमारे जो पेल्विक एरिया है उस पर भी प्रेशर नहीं डलेगा और हमें लेबर पेन नहीं आएंगे। तो इसलिए आपको प्रेगनेंसी के दौरान बहुत पानी पीना है। आपको कम से कम दिन में 8-10 गिलास पानी पी लेना है। अगर आप ज्यादा पी सकते हो तो उससे भी ज्यादा पी ले। आपको लिक्विड चीजें ज्यादा खानी है, जैसे जूस पीना है आपको और नारियल पानी पीना है, आपको लिक्विड चीजें ज्यादा। सेकंड रीजन क्या है प्रेग्नेंट लेडी को जो लेबर पेन है वो नहीं आते हैं, तो सेकंड रीजन है वजन का कम बढ़ना। नॉर्मली जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनका 15 kg तक डिलीवरी के
होने तक उनका जो प्रेगनेंसी में 15 केजी तक वेट आसानी से बढ़ जाता है, उससे भी ऊपर बढ़ जाता है। तो इसलिए जो नॉर्मल वुमेन होती है उसको लेबर पेन नॉर्मल लाने के लिए अपना जो वेट है वो 15 केजी तक जरूर बढ़ाना होता है। अगर आप जैसे इस डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको बोलता है कि आपका जो वेट है वो कम है, तो आपको काजू और कीवी खाना स्टार्ट कर देना है ताकि जो आपका वेट है वो ज्यादा गेन हो जाए। थर्ड रीजन है जो वजन है उसका ओवरवेट हो जाना। कई बार जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं प्रेगनेंसी से पहले उनका वेट बहुत ज्यादा होता है और प्रेगनेंसी के दौरान उनका वेट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब 20-25 किलो तक बढ़ जाता है, जिससे कि जो उनका वेट है वो तो ज्यादा बढ़ता है और बेबी का वेट है वो कम बढ़ता है। जब बेबी का जो वेट है वो कम बढ़ेगा तो नॉर्मली पेन कैसे आएंगे। तो इसलिए आपको अपने जो ओवरवेट आपका हो रहा है उस पर कंट्रोल करना है। आपको जंक फूड नहीं खाने हैं प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि जंक फूड से क्या होता है प्रेग्नेंट लेडी का बहुत ज्यादा वजन बढ़ जाता है। आपको पिज्जा, बर्गर, चाउमीन बिल्कुल अवॉइड कर देनी है प्रेगनेंसी के दौरान और अपने वेट पर कंट्रोल रखना है। फोर्थ क्या रीजन है बेबी का जो वेट है वो कम बढ़ना। कई बार क्या होता है जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसका वेट तो खूब बढ़ जाता है और बेबी का वेट नहीं बढ़ता है, क्योंकि जो हमारा वेट है प्रेग्नेंट लेडी का वो तो बढ़ता रहता है, बेबी का वेट नहीं बढ़ता है। वो किस लिए नहीं बढ़ता है, क्योंकि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है वो जंक फूड वगैरह ज्यादा खाती है, प्रोटीन की मात्रा कम लेती है। अगर डॉक्टर ने आपके बेबी की जो ग्रोथ है वो कम बताई है, बेबी का वेट कम बताया है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन लेनी चाहिए, दूध पीना चाहिए, पनीर खानी चाहिए, दही खानी चाहिए, छाछ खानी चाहिए और भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे हरी सब्जियां वगैरह खानी चाहिए, जिससे कि आपके जो बेबी का वेट है वो बढ़ जाएगा और आपको नॉर्मल पेन आ जाएंगे। अगर आपके बेबी का जो वेट है वो कम रहेगा तो जो बेबी है वो जैसे ही नीचे हेड डाउन करेगा और पेल्विक एरिया पर प्रेशर ही नहीं डाल पाएगा, क्योंकि उसका वेट ही इतना कम है, तो उसका प्रेशर क्या आपके पेल्विक एरिया पर लगेगा। तो जब वो प्रेशर नहीं करेगा तो आपको लेबर पेन भी नहीं आएंगे। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है आज की डेट में प्रेग्नेंट लेडीज की, कि उनका जो बेबी है उसकी जो वेट है वो कम रहता है। तो इसलिए आप अपने बेबी के वेट पर भी तो जो रीजन है वो प्रेग्नेंट लेडी की गलती के कारण होता है। बच्चे की पोजीशन सही ना होना, बच्चे का उल्टा होना, बच्चे का तिरछा होना, टेढ़ा होना, ये सब प्रेग्नेंट लेडी के हाथ में होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है जो प्रेग्नेंट लेडी होती है वो ये समझती है अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ तो शायद मैं बीमार हो गई, बीमार की तरह करती है, मतलब कि बेड पर पड़े रहती है, कुछ काम नहीं करती, ना ही एक्टिव रहती है, जिसकी वजह से जब प्रेग्नेंट लेडी ही एक्टिव नहीं रहेगी तो उसका बेबी भी एक्टिव नहीं रहेगा। तो इसलिए आपको प्रेगनेंसी के दौरान बेशक से आपको डॉक्टर बेड रेस्ट बता दे, फिर भी आपको छोटे मोटे काम घर के जरूर करने चाहिए। आपको बिल्कुल एक्टिव रहना चाहिए। आपको अधिकतर जैसे 9वां महीना लग जाए तो आपको ज्यादा से ज्यादा वॉक करना चाहिए। अगर आपके लेबर पेन मतलब कि आपके लेबर पेन जैसे 9 मंथ एंड होने तक भी नहीं आए तो आपको सीढ़ियां उतरनी चढ़नी चाहिए बार बारी किसी के सपोर्ट से, मतलब किसी की निगरानी में। ऐसा नहीं कि आप अकेले ही ऊपर चढ़ गए और नीचे उतर गए, तो आपको किसी के सपोर्ट से ही चढ़नी उतरनी है सीढ़ी। आपको वॉक करना है 30 मिनट सुबह, 30 मिनट शाम को। आपको एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है डॉक्टर की सलाह से कि मुझे प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन से योगा करने हैं। तो इस वजह से जो आपके बेबी की पोजीशन भी सही हो जाएगी और बेबी अपना हेड डाउन नीचे कर लेगा और आपको लेबर पेन आ जाएगा। तो आप ये सबसे बड़ी गलती ना करें, आप एक्टिव रहें, खूब हंसें, खूब अच्छी अच्छी मूवियाँ देखें और अपने जो पॉजिटिविटी फैलाएं, अपने मन को शांत रखें, पॉजिटिव रहें, जिससे कि आपको जो लेबर पेन है वो आ जाएंगे। तो ये थे कुछ मेरे बताए हुए टिप्स, तो आप इनको ज़रूर फॉलो करें। आपको